क्या आपने कभी किसी अजनबी की मदद करने की उस तीव्र इच्छा को महसूस किया है? करुणा की वह भावना जो आपकी आत्मा की गहराइयों से आती महसूस होती है। और क्या हो अगर वह भावना आपकी हो ही ना? क्या हो अगर यह एक चारा हो, एक गूंज जिसे किसी ऐसी चीज ने आपके जहन में उतारा हो जो आपकी अच्छाई को ही अपना भोजन बनाती है। एक ऐसा अंधेरा भी है जो परछाइयों में नहीं छिपता, वह सबकी नजरों के सामने रहता है, मासूमियत का नकाब ओढ़े एक पीड़ित के भेष में। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपको दिखाएगी कि कैसे आपका सबसे अच्छा गुण, आपकी हमदर्दी, वह ताला बन सकता है जिसे असली शैतान आपके घर का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल करता है। अंत में आपको बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगेगा, आपको उस रोशनी से डर लगेगा जिसे आप खुद अंदर आने देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक घने स्याह जंगल के बीचों बीच हैं। बारिश की बूंदें चाबुक की तरह आपके चेहरे पर पड़ रही हैं और हवा की हर एक साएं साएं आपके कानों में एक अनजाना डर घोल रही है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका बड़ा भाई कुया इकोंग है और आप दोनों इस तूफानी रात में उसके परिवार के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ बस पेड़ों का एक अंतहीन समंदर है जिनकी शाखाएं बिजली की चमक में किसी खौफनाक पंजे की तरह दिखती हैं। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक एहसास कि कोई आपको देख रहा है। यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, आपका अंतर्मन, आपकी चेतना आपको आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रही है। आप उस अवस्था में हैं जहां डर ही आपकी सच्चाई बन जाता है, जहां हर आहट किसी अनहोनी का संकेत लगती है। और तभी उस शोर के बीच आपको एक आवाज सुनाई देती है, एक कौवे की कर्कश, बेचैन कर देने वाली चीख। यह सिर्फ एक कौवे की आवाज नहीं थी। कुया इकोंग अचानक रुक जाता है, उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ तैर जाता है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। वो आपकी तरफ मुड़कर फुसफुसाता है, हा स्वांग। यह नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने बचपन से ये कहानियां सुनी हैं, दिन में इंसान और रात में खून की प्यासी चुड़ैल, एक ऐसी शक्ति जो अपना रूप बदल सकती है, जो आपके सबसे गहरे डरों का आईना है। अब जंगल का हर एक साया, हर एक पत्ती की सरसराहट एक धमकी की तरह लगती है। आपकी कल्पना उस अस्वांग का चेहरा बना रही है, उसे आपकी तरफ आता हुआ महसूस कर रही है। यही तो है मन की शक्ति, ये जो मान लेता है उसे हकीकत बना देता है। आपके लिए उस जंगल में अब सिर्फ आप, आपका भाई और एक अस्वांग थे। डर का एहसास इतना गहरा है कि वही आपकी एकमात्र सच्चाई बन गया है। अब यहां से आगे क्या होगा, यह सिर्फ एक कदम की दूरी पर था। जैसे ही आप घर के करीब पहुंचते हैं, आपको एक और साया नजर आता है। ये आपके भाई के पिता ताताए उपोंग थे। वो बारिश में भीगते हुए घर के ठीक बाहर किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। बिजली की एक और चमक में आपको एक औरत का अक्स दिखाई देता है, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। ताताए उपोंग की आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो उस औरत को, उस अस्वांग को अपने घर से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। आप और कुया इकोंग पेड़ों के पीछे छिपकर ये सब देख रहे हैं। आपका पूरा वजूद उस एक पल में सिमट गया है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक इंसान अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी आंतरिक शक्ति से एक अलौकिक ताकत का सामना कर रहा है। यह सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सच्चाइयों का आमना सामना था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। आसमान से एक बिजली कड़कड़ाकर उस औरत के बहुत करीब गिरती है। वो चीख कर जमीन पर गिर जाती है। उसका एक हाथ बुरी तरह जल गया था। अचानक वो खौफनाक अस्वांग एक लाचार, घायल लड़की में बदल गई। उसका नाम मालिन था। वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में अब वो हैवानियत नहीं, बल्कि सिर्फ दर्द था। ताताए उपोंग एक पल के लिए हिचकिचाते हैं। उनके सामने एक चुनाव था, या तो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दें या फिर उस खतरे को अपने घर के अंदर ले आई। यही तो वो पल होता है जहां आप एक नई हकीकत का चुनाव करते हैं। डर के बावजूद इंसानियत का एक छोटा सा बीज उनके दिल में था। उन्होंने मान लिया कि वो सिर्फ एक घायल लड़की है, और इसी धारणा ने आने वाले कल की नींव रखी। परिवार ने एक ऐसा फैसला किया
जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने मालिन को घर के अंदर लाने का फैसला किया। कुया इकोंग और उसकी मां ने शुरू में इसका विरोध किया। उनकी आंखों में साफ साफ खौफ था। वो जानते थे कि वो किसे पनाह दे रहे हैं, लेकिन ताताए उपोंग अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, अभी यह एक अस्वांग नहीं, सिर्फ एक घायल लड़की है। यह एक धारणा थी, एक विश्वास जिसे उन्होंने चुना था। और जैसा कि कहते हैं, एहसास उन्हीं चाबी है, फीलिंग इज द की। उस रात उन्होंने डर की जगह दया को चुना, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य को अपने घर में जगह दी है जो उनके पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाला था। यह तो सिर्फ सतह थी, कहानी तो अब और भी गहरी होने वाली थी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। जंगल का वो खौफनाक चेहरा धीरे धीरे एक शांत और खूबसूरत घर में तब्दील हो गया। आप यानी पोपोए कुया इकोंग के परिवार के साथ घुल मिल गए थे। वे लोग बहुत अच्छे थे। उनके दिलों में एक अजीब सी सादगी और सच्चाई थी, लेकिन घर के एक कोने में एक राज खामोशी से सांस ले रहा था, मालिन। उसका डर अब कम हो गया था और उसकी जगह एक अजीब सी जिज्ञासा ने ले ली थी। आप उसे दूर से देखते थे। वो घर के कामों में मदद करती, बच्चों के साथ खेलती, और उसकी आंखें हमेशा एक अनकही कहानी बयां करती थीं। आप एक नई अवस्था स्टेट में थे, जहां डर और अपनापन एक साथ मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे तूफान गुजर चुका है। पर आप जानते थे, है ना? आप जानते थे कि यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। यह सिर्फ एक भ्रम था जिसे आपने और उस परिवार ने अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस में चुन लिया था। मालिन के जख्म भर रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। जिस हाथ पर बिजली गिरी थी वो अब ठीक हो चुका था, लेकिन उस पर एक अजीब सा निशान रह गया था। और फिर एक रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने उस झूठी शांति को तोड़ दिया। घर के पास एक जंगली जानवर आया और अचानक मालिन के हाथ का वो निशान हल्की नीली रोशनी में चमकने लगा। यह कोई डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि एक शांत स्थिर रोशनी थी। सबने देखा। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हवा में तैरती खामोशी किसी चीख से ज्यादा असस्टैडर थी। मालिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे वो अपनी इस नई शक्ति को, इस राज को दुनिया से छिपाना चाहती हो। यह बिजली का गुण था, एक ऐसी शक्ति जो उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। यह उसकी आंतरिक शक्ति, ऑपरेंट पावर थी, जो अब बाहरी दुनिया में खुद को जाहिर कर रही थी। उस रात के बाद मालिन समझ गई कि वो अब और अपना सच नहीं छिपा सकती। उसने ताताए उपोंग और पूरे परिवार को एक साथ बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जो आप सब सोचते हैं। मैं एक अस्वांग हूं। यह सुनते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उसने आगे कहा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। मैं इंसानी मांस नहीं खाती। उसने अपनी कहानी बताई। वो एक बहुत शक्तिशाली कबीले से है, लेकिन वो अपने लोगों के हिंसक तरीकों से नफरत करती है। वो अपनी असली पहचान IAM को जी रही थी, वो जो पहले से है, यू ऑलरेडी आर। लेकिन उसने उसे अपनी मर्जी से एक नया रूप दिया था। उसने एक अलग होने का चुनाव, सिलेक्शन किया था, एक ऐसा चुनाव जो उसे उसके अपने ही लोगों का दुश्मन बना चुका था। उसने बताया कि उसके कबीले का सरदार अंडोंग एक क्रूर और ताकतवर अस्वांग है। वो मानता है कि इंसानों का शिकार करना ही उनका हक है, और जो कोई भी इस नियम को तोड़ता है उसे मौत की सजा मिलती है। मालिन वहां से भाग निकली थी, क्योंकि वो उस खून खराबे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अंडोंग और उसका कबीला उसे ढूंढ रहे थे। अब परिवार को समझ आया कि खतरा सिर्फ मालिन नहीं थी, बल्कि वो पूरा कबीला था जो उसके पीछे था। उन्होंने एक लड़की को नहीं, बल्कि एक पूरे युद्ध को अपने घर में पनाह दी थी। उनका घर अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान बनने वाला था। यह एहसास, फीलिंग ही अब उनकी नई सच्चाई थी, और यह एहसास बेहद खौफनाक था। मालिन ने अपने चमकते हुए हाथ की तरफ देखा और समझाया, जब बिजली मुझ पर गिरी तो उसने मुझे सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई,
उसने मुझे बदल दिया। उसे यकीन था कि उस बिजली ने उसे एक नई शक्ति दी है, एक बिजली का गुण जो उसे खतरे के पास आने पर आगाह करता है। उसका हाथ अब सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक हथियार, एक ढाल बन चुका था। अब परिवार के सामने एक और चुनाव था। क्या वे मालिन को घर से निकाल दें और अंडों के रहमोक्रम पर खुद को छोड़ दें, या फिर वो उस लड़की के साथ खड़े हों जो खुद एक खतरा होने के बावजूद उनकी रक्षा कर सकती थी। उन्हें लगा था कि सच जानने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि सच तो बस उस तूफान की पहली बूंद थी जो उनके घर की दहलीज पर दस्तक दे चुका था, और अब यहां से सब कुछ बदलने वाला था। शांति का वो छोटा सा दौर अब खत्म हो चुका था। एक दिन जब आप, मालिन और कुया इकोंग जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे तो पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। वो इंसिया थी, मालिन के कबीले की एक और असवांग। लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि जहर था। मालिन उसे देखते ही तनकर खड़ी हो गई। आपने कभी किसी पुराने दोस्त को देखकर डर महसूस किया है? एक ऐसा डर जो बताता है कि वो अब दोस्त नहीं रहा बल्कि एक ऐसा राज लेकर आया है जो आपको तबाह कर सकता है। इंसिया की मौजूदगी ने जंगल की हवा बदल दी। आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस ने उस खतरे को तुरंत भांप लिया। अब ये सिर्फ कहानियों का डर नहीं था, ये हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा था, सांस ले रहा था और आपको घूर रहा था। तो तुमने इन कीड़ों के बीच रहना चुन लिया, इंसिया ने नफरत भरी आवाज में कहा। बातचीत तीखी और चुभने वाली थी, और तभी उसने वो राज खोला जिसने मालिन के पैरों तले जमीन खिसका दी। इंसिया ने ही अंडोंग को इस घर का रास्ता दिखाया था। उसी ने मालिन के साथ धोखा किया था। बिट्रियल का वो एहसास, वो दर्द मालिन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह व्यक्तिगत था। इंसिया मालिन को उसकी कमजोरी के लिए ताना मार रही थी, उसे इंसानों से प्यार करने के लिए कोस रही थी। आपके सामने मालिन का आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, बिखर रहा था। वो जिस दुनिया से भाग कर आई थी वो दुनिया उसे घसीटकर वापस ले जाने के लिए आ गई थी, और अब लड़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इंसिया ने हमला कर दिया। वो एक परछाई की तरह तेज और एक जानवर की तरह बेरहम थी। एक पल के लिए लगा कि मालिन उसका सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन धोखे के उस गहरे एहसास, फीलिंग ने मालिन के अंदर एक सोई हुई शक्ति को जगा दिया। जैसे ही इंसिया ने उस पर झपट्टा मारा, मालिन का घायल हाथ एक सूरज की तरह चमक उठा। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी की एक लहर ने इंसिया को पीछे फेंक दिया। यह मालिन की इच्छा शक्ति थी, उसकी परिचालक शक्ति, ऑपरेंट पावर, जो अब एक हथियार बन चुकी थी। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई, अंधेरे और रोशनी की, नफरत और उम्मीद की। मालिन सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रही थी, वो अपने चुने हुए सिलेक्शन परिवार के लिए लड़ रही थी। आखिरकार उसने इंसिया को अपनी उस दिव्य रोशनी से जलाकर हरा दिया। इंसिया हारकर जमीन पर पड़ी कराह रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने चेतावनी दी, अंडोंग आ रहा है और वो तुम सबको खत्म कर देगा। अब कोई शक नहीं बचा था, युद्ध होने वाला था। घर लौटते ही ताताए उपोंग के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह हार की नहीं बल्कि लड़ने के फैसले की शांति थी। उन्होंने कहा, यह घर अब सिर्फ घर नहीं, एक किला है। पूरा परिवार उस रात एक नई हकीकत में दाखिल हुआ। उन्होंने मान लिया, असम्पशन, कि वे लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने घर के चारों तरफ नमक और लहसुन की मोटी परतें बिछा दी। पेड़ों पर नुकीले जाल और गड्ढों वाले जाल लगा दिए गए। हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की एक हथियार बन गई। उनका डर अब उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बन चुका था। वो अब शिकार नहीं थे, उन्होंने शिकारी बनने का चुनाव कर लिया था। इसी तैयारी के बीच ताताए उपोंग आपकी तरफ मुड़े। उन्होंने आपके हाथ में एक लकड़ी का मजबूत डंडा थमाया और आपकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम सिर्फ एक लड़के नहीं हो, तुम इस परिवार के रक्षक हो। तुम पहले से ही हो, यू ऑलरेडी आर। यह एक आदेश था, एक भविष्यवाणी। आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई। ताताए उपोंग ने आपको सिखाया कि कैसे लड़ना है, कैसे अपने डर को गुस्से में बदलना है और कैसे उस डंडे को अपने शरीर का हिस्सा बनाना है। आपके अंदर का लड़का मर रहा था और एक योद्धा जन्म ले रहा था। लड़ाई की तैयारी हो चुकी थी।
हथियार तैयार थे, मन तैयार था। अब बस इंतजार था उस रात का, जब आसमान पर पूरा चांद होगा और जंगल में खून की प्यास जागेगी। और फिर वो रात आ ही गई। पूरा चांद आसमान में एक सफेद आंख की तरह चमक रहा था और जंगल की खामोशी में एक अनकही दहशत घुली हुई थी। फिर वो आए। पेड़ों के बीच से दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। अंडोंग और उसका कबीला भूखे भेड़ियों की तरह घर की तरफ लपका। उनकी चीखें इंसानी नहीं थीं, वो भूख और नफरत का एक मिला जुला शोर था। लेकिन यह परिवार तैयार था। जैसे ही पहले अस्वांग ने नमक की रेखा को पार करने की कोशिश की, वो दर्द से चीख उठा, जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह दो अलग अलग अवस्थाओं, स्टेट्स का टकराव था। एक तरफ जीने की चाहत और दूसरी तरफ मारने की हवस। घर का हर एक सदस्य एक योद्धा बन चुका था। ताताए उपोंग और कुया इकोंग अपने भालों से लड़ रहे थे। उनके हर वार में अपने परिवार को बचाने का जुनून था। और आप, पोपोए, अब वो डरे हुए लड़के नहीं थे। आपके हाथ में वो लकड़ी का डंडा एक हथियार की तरह घूम रहा था। आपने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था। आपका हर एक वार, हर एक बचाव इस बात का सबूत था कि आप अब इस परिवार के रक्षक हैं। आप उस सच्चाई को जी रहे थे जो ताताए उपोंग ने आपके अंदर देखी थी। यू ऑलरेडी आर। लड़ाई के बीचों बीच मालिन एक नीली ज्वाला की तरह चमक रही थी। वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वो एक उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे को चीर रही थी। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था, लेकिन इसमें हिम्मत की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो हमेशा के लिए याद रहने वाली थी। आखिरकार अंडोंग खुद सामने आया। वो बाकी सबसे ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं। उसने सारे जाल तोड़ दिए और सीधा मालिन की तरफ बढ़ा। यह आखिरी टकराव था। अंडोंग की काली शक्ति और मालिन की बिजली की रोशनी, दोनों एक दूसरे से टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। अंडोंग ने मालिन को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन तभी मालिन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने परिवार के प्यार को महसूस किया, उस एहसास, फीलिंग को अपनी आखिरी शक्ति बनाया। उसने अपनी सारी परिचालक शक्ति, ऑपरेंट पावर को अपने एक हाथ में समेट लिया और एक आखिरी बार अंडोंग पर वार किया। रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी छोटी तो अंडोंग की जगह सिर्फ राख का एक ढेर था। अपने सरदार को मरता देख बाकी अस्वांग डर कर अंधेरे में गायब हो गए। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब जमीन पर पड़ी तो उसने तबाही के मंजर को नहीं, बल्कि जीत की सुबह को रोशन किया। उस दिन सबने एक नया चुनाव, सिलेक्शन किया। मालिन ने फैसला किया कि वो अब भागेगी नहीं, वो अपने कबीले के बचे हुए लोगों को ढूंढेगी और उन्हें एक नया, शांति का रास्ता दिखाएगी। वो उनकी नई लीडर बनेगी। और आपने, पोपोए ने, भी अपना रास्ता चुन लिया। आपने इंसिया को, जिसे लड़ाई में पकड़ लिया गया था, और बाकी मजबूर मादा अस्वांगों को देखा और फैसला किया कि आप यहीं रहेंगे। आप उन जैसी औरतों की मदद करेंगे जिन्हें अंडोंग जैसे दरिंदों से आजादी चाहिए। आपने एक नया मकसद चुना, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां कोई किसी से न डरे। कई साल बीत गए। आपकी कल्पना, इमेजिनेशन ने एक नई हकीकत को जन्म दिया था। आपने अपना एक नया परिवार बसा लिया था, एक ऐसी जगह जहां इंसान और शांति प्रिय अस्वांग एक साथ रहते थे। मालिन और कुया इकोंग के जुड़वां बच्चे हुए, जिनकी आंखों में अपनी मां की तरह एक हल्की सी चमक थी। इंसिया ने एक शांत जिंदगी अपना ली थी। जंगल का वो परिवार हमेशा आपका असली परिवार रहा, जिसने आपको सिखाया कि प्यार और हिम्मत क्या होती है। आपने और उन्होंने मिलकर यह साबित कर दिया था कि आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनता है। और सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी का एक छोटा सा बीज हमेशा मौजूद रहता है, बस उसे चुनने की जरूरत होती है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, यह एक दरवाजा है, और हर दरवाजा जो खुलता है वह रोशनी और अंधेरे दोनों को न्योता दे सकता है। आपने अभी अभी देखा कि कैसे अच्छाई एक बेहतरीन चारा बन सकती है। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन जिस शक का बीज इसने आपके जहन में बोया है वह अब बस उगना शुरू हुआ है। तो अगली बार जब आप अपने दरवाजे पर कोई दस्तक सुने, अंधेरे में मदद के लिए कोई पुकार, तो आप किससे ज्यादा डरेंगे?
उस साये से जो बाहर है या अपने उस हिस्से से जो अब भी दरवाजा खोलने की जिद करता है? अगर इस सवाल ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यही अगला कदम है। अपना जवाब कमेंट्स में छोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम उन राक्षसों की बात नहीं करेंगे जो आपका दरवाजा खटखटाते हैं। हम उनकी बात करेंगे जो पहले से ही अंदर हैं।